नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा गुजराती। देखो बच्चों, आज हम गुजराती में ऋतुओं, महीना, वार, दिशाएं ये पढ़ने वाले हैं। यानी ऋतु हमारे कौन से होते हैं, उसे कैसे लिखते हैं गुजराती में ये, और महीना, वार यानी जो रविवार सोमवार उसे वार बोलते हैं। दिशाओं यानी हमारी दिशाओं आपको पता है ना कौन कौन सी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी दिशाएं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज આપણે શું ભણીશું? ઋતુઓ, મહિના, વાર અને દિશાઓ। આજે આપણે અઠવાડિયાના वार यानी 7 दिनों का जो सप्ताह होता है उसे क्या बोलते हैं? अठवाडिया। यानी उसे हम जैसे कि बोलते हैं रविवार सोमवार, जैसे 7 दिनों का सप्ताह, तो उसी तरह से इसे गुजराती में अठवाडिया बोलते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। देखो बच्चों, ये सब हमारे बोलने की तरह ही है जैसे हिंदी में लिखते हैं, लेकिन बस लिखने की थोड़ी जो यहाँ पे व्यंजन आते हैं वो थोड़े अलग है। तो आपको पता चल गया ना, रविवार ऐसे लिखते हैं, सोमवार ये तो सेम है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर यहाँ पे इंग्लिश में दिए हैं संडे, मंडे, यानी रविवार को हम क्या बोलते हैं? संडे। सोमवार को मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें वर्षना महीना अंग्रेजी में अँ शू आपेलू है? वर्षना महीना अंग्रेजी में जो जान्युआरी, फेब्रुआरी અને ગુજરાતીમાં કેવી રીતે લખાય ये यहाँ पे हमें बताया है। जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑगस्ट, सप्टेम्बर, ऑक्टोबर, नवेम्बर, डिसेम्बर, एवी रीते तमारे नोटबुक में लखवाना है। आ अठवाडियाना वार लखवाना है, वर्षना महीना अंग्रेजी में लखवाना है, पछी शुं आवे छे? वर्षना महीना गुजराती में। आ भी तमारे नोटबुक में लखवानुं रहेशे। आ पछी शुं छे? अहींया जो जनवरी ना शू कहवाय? कार्तक। ये कैसे आते हैं गुजराती महीने? अलग से आते हैं। ऐसे जनवरी का पहला है तो इसका पहला, तो ये जनवरी में नहीं आता है ना बच्चों? तो ये कार्तक, मागसर, पोष, महा, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो। एवी रीते तमारू नोटबुक में तमे लखी लेजो कि वर्षना महीना गुजराती में तो कैसे लिखेंगे? कार्तक, मागसर, पोष, महा, फागन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवो, पछी शुं आवे? आसो। कितने महीने हुए हमारे? 12 महीने हुए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें? ऋतुओं, यानी हमारे जो ऋतु है कौन कौन से हैं? चलिए बोलिए, हमारे ऋतु कौन से हैं? शियाळो, उनाळो अने चौमासु। तो देखो बारिश के मौसम का यहाँ पे चौमासु, उन्हाळे ने हम क्या बोलते हैं? गर्मी वाले को जो ऋतु आता है गर्मी में, उनाळो, शियाळो, यानी जब ठंडी पड़ती है तब क्या बोलते हैं? शियाळो। फिर यहाँ पे दिया है दिशाओं। तो यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारी कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं जो मेन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये याद रखना है आपको और ये लिखना भी है। यहाँ पे आपको ऐसे हेडिंग डालना है दिशाओं, और ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, वैसे लिखना है। पहले कौन सी आएगी? पूर्व, पश्चिम, फिर आएगी उत्तर और दक्षिण, इस तरह से। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। शरीरना अंगों, यहाँ पे हमें दिए हैं शरीरना अंगों, यानी कि जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं उस तरह से यहाँ पे हमें गुजराती में समझना है। हम शरीरना अंगों, देखो सिर को क्या बोलेंगे? माथु। सिर को क्या बोलेंगे? माथु। गळू यानी गर्दन को क्या बोलेंगे? गळू। फिर भुज यानी शोल्डर, जो हमारा कंधा होता है उसे क्या बोलेंगे? भुज। फिर छाती यानी चेस्ट, जिसे इंग्लिश में हम चेस्ट बोलते हैं। सीना, हम हिंदी में उसे सीना बोलते हैं, उसे छाती बोलेंगे। किसमें? गुजराती में। पेट को पेटी बोलेंगे। कोनी यानी हम इसे क्या बोलते हैं? घुटना, सॉरी बच्चों,
इसे हम कूहनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कोनी यानी कूहनी। फिर है हाथ, हाथ को हाथ। फिर है आंगई, आंगई यानी जो उंगलियां होती है उसे क्या बोलते हैं? आंगई। फिर है जांग यानी क्या बोलेंगे हम उसे? जांग। फिर घुटना। तो ये क्या है? लिखने का बस खाली तरीका गुजराती में है, नहीं तो सेम हम उसे क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पग यानी पैर। फिर है एडी, एडी को क्या बोलेंगे हम? टखना। हिंदी में हम टखना बोलेंगे। पगनो पंजो यानी एडी यानी उसका लिखने का तरीका है एडी बोलेंगे इसे। यहाँ पे पगनो पंजो यानी हमारा जो पैर है वो उसे पंजो बोलते हैं, पगनो पंजो। तो इस तरह से हमने शरीरना अंगों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ आँखें दी है हमें। आँखों, नाक, कान, होठ, जीभ, भुजा, हाथ, माथु, छाती, पगनो पंजो। सब यहाँ पे वैसे ही दिया है, थोड़े अलग शब्द दिए हैं यहाँ पे। भुज, हाथ, माथु, छाती, पगनो पंजो, इस तरह से। देखिए बच्चों, ये आपको अच्छे से शब्दों को पढ़ना है। फिर है यहाँ पे अपना व्यवसाय करो, व्यवसाय करो यानी देखो बच्चों, हम जैसे हिंदी में हमारे दर्जी, तो हम दर्जी, लेकिन लिखने का कैसा है गुजराती में? ऐसे दर्जी। सुतार, वाड़द, वनकर, मोची, सोनी, डॉक्टर, શાકભાજી વાળો, પછી શું છે? લુહાર, ખેડૂત, કડીઓ અને कुम्हार। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? ये जो शब्द मैंने आपको पढ़ा है वो सारे आपको आपके बुक में लिखने हैं। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। दर्जी, सुतार, वाड़द, वनकर, मोची, सोनी यानी सुनार वाला। मोची कौन? आपको दिख रहा है चित्र में, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? वनकर यानी ये क्या कर रहा है? ये लकड़ियों का कुछ बना रहा है, और यहाँ पे सीढ़ी बना रहा है। ये मोची जो जूतों को सिलता है। सोनी जो सोना बेचता है। और यहाँ पे वाड़द जो बाल काटता है। फिर सुतार, ये क्या कर रहा है? लकड़ी का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे दर्जी जो कपड़े सिलता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर जिसके पास हम बुखार लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पे साग भाजी वालो यानी सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी में, तो वहाँ पे साग भाजी वालो। लुहार, फिर है खेड़ूत, कड़ियो और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। तो देखो बच्चों, इस तरह से गुजराती में आपको मैंने बताया है। वो आपके ये वाले जो नोटबुक में लिखना है आपको। अठवाडियाना वार, वर्षना महीनाना अंग्रेजी महीने कैसे लिखते गुजराती में, और फिर वर्षना महीना गुजराती में, ये सब। और ये ऋतुओं, दिशाओं, और फिर ये शरीरना अंगों। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़कर लिखना है। माथु, गळू, छाती, भुजा, कोनी, पेट, हाथ, आंगुड़ी, घुटना, जांग, पगनो पंजो, एड़ी, पग। इस तरह से आपको ये सारे शब्द आपके नोटबुक में, जो गुजरात की अपनी नोटबुक बनाई उसमें लिखने हैं, और एक बार आपको ये अच्छे से पढ़ने। जय गायत्री। सो थैंक यू।